टू बैक अटैक चल रहे हैं। एक एक डॉट को कनेक्ट करेंगे। वीडियो को पहले ही लाइक कर दीजिए और शेयर जरूर करिएगा ताकि लोगों को ये कहानी समझ आए। नाउ, क्या आपने नोटिस किया कि भारत में बार बार ये होक्स कॉल, ये बॉम्ब थ्रेट आ रहे हैं हमारे फ्लाइट्स पे साइमल्टेनियसली? क्या हमने देखा कि लोकसभा के इलेक्शन के रिजल्ट के बाद, उससे पहले नहीं, उसके जस्ट बाद आप देखेंगे इंडियन रेलवेज पे बैक टू बैक सैबोटाज ऑपरेशन चल रहे हैं। कहीं नट, कहीं सिलेंडर। 2.5 फ्रंट वॉर वो एक्टिवेटेड है। तो आप यहां दो कंडीशंस तो देख रहे हैं। इससे फैलता है पैनिक, हिस्टेरिया, और लोगों को शक होता है कि क्या हमारी सरकार किसी काम की भी है? आर दे इवन एबल टू डू एनीथिंग? कुछ काम कर पाती है? पॉज करिए, अब देखिए। बाबा सिद्दीकी का एलिमिनेशन करता है लॉरेंस बिश्नोई पब्लिकली। इसके गुर्गे बता भी देते हैं 700 शूटर है, और मैं कहूंगा अंडरवर्ल्ड को रिप्लेस करने वाले, ये डी कंपनी को रिप्लेस करने वाले हैं भाई लॉरेंस बिश्नोई जेल से बैठे बैठे। और इसी पॉइंट ऑफ टाइम में अचानक से जब ये इवेंट होता है, इवेंट के बाद एक आदमी अचानक से कूद जाता है, जस्टिन ट्रूडो। ऐसा लगता है कि जस्टिन ट्रूडो का पूरा इकोसिस्टम वेट कर रहा था। और अगर आज तक आप इकोसिस्टम नहीं समझते तो ध्यान से आज समझ लीजिए। इकोसिस्टम वेट कर रहा था कि भाई जंप करें, अक्यूज करें। किसे? कॉन्जर्वेटिव्स को, मतलब अजीत डोभाल साहब, जयशंकर साहब, अमित शाह, नरेंद्र मोदी, पूरी जो इंडियन गवर्नमेंट है उसकी जो टॉप लीडरशिप है उसको डिमोरलाइज कर देना। और वो जो 56 इंच का सीना वाली बात है ना कि घर में घुस के मारेंगे, उस आर्ग्यूमेंट को नलीफाई कर देना। कैसे? ध्यान से समझिएगा ना। यूएसए अब डायरेक्टली चार्ज कर रहा है रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। और आपको पता है कि आपको अगर भारत पे अटैक करना है तो आप रॉ पे अटैक करो, आप इंडियन आर्मी पे अटैक करो, आप एमईए पे अटैक करो, आप मिनिस्ट्रीज पे, आप फंक्शनरीज पे, आप ऑफिसर्स पे जिन्होंने करेज दिखाया उनके ऊपर अटैक करो। एग्जांपल दे दूं, रॉ के एक्स चीफ समंत गोयल, उन्होंने करेज दिखाया, अटैक करो। अजीत डोभाल साहब, करेज दिखाया, अटैक करो। एनीबडी शुड नॉट बिहेव जैसे ये लोग चाहते हैं वैसे ही बात करो ना। इन लोगों के बारे में जरा कमेंट में मुझे बताइएगा कि क्या है इनके बीच में कॉमन। What is so common between them? ये इतना प्यारी सी केमिस्ट्री क्यों दिख रही है? क्या ये वोक होने के लिए, क्या ये वो कॉमनैलिटीज हैं इनके बीच में? देखिए कितनी आंखों से आंखें मिल रही हैं दोनों की। आप देखो, ये रिलेशनशिप आपको इतनी अच्छी केमिस्ट्री नहीं दिखेगी। साइमल्टेनियसली आपको फटकारने वाला आदमी भी एक साइड में है। मतलब एक साइड में आपको दिखेंगे ये सारे कॉन्जर्वेटिव्स हैं और यहां पे आपको वोक लिबरल्स दिखेंगे। इनके बीच में नवंबर 5 को एक डिसीजन होने वाला है कि दुनिया किस डायरेक्शन में जाएगा। क्योंकि देखिए, आप माने या ना माने, यूएस ये डिक्टेट करेगा कि कॉन्जर्वेटिज्म आगे बढ़ेगा या लिबरल, वोक लिबरल वो आगे बढ़ेंगे। कमाला हैरिस इफ शी कम्स तो लिबरल्स की वाह वाह पार्टी पूरे, मतलब अब 5-10 साल तक तो आप मान लीजिए कि प्रॉपर पार्टी होने वाली है, ओपन सोसाइटी की पार्टी होने वाली है, गेट खुलने वाले हैं, बॉर्डर्स टूटने वाले हैं, वो सारा काम होना है। कॉन्जर्वेटिव्स अगर आ गए तो अमेरिका फर्स्ट, इंडिया फर्स्ट, ये सब अपनी अपनी कंट्री अपना अपना ध्यान रखेंगे। और इसके बीच में ये सारा जो ऑपरेशन था, ये जस्टिन ट्रूडो क्यों लॉन्च करता है? वाई जस्टिन ट्रूडो? बिकॉज ही इज अ पपेट। आप बोलेंगे कि नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए भैया, ये जो सरकार है ना, इसको गिराना है। दिस गवर्नमेंट हैज टू गो। ये हम और आप नहीं कह रहे, ये कुछ बड़े लोग ऑलरेडी डिसाइड कर चुके हैं कि दिस गवर्नमेंट हैज टू गो। उसके रीजन मैं आपको वीडियो के एंड तक बताऊंगा। और इस गवर्नमेंट को अगर जाना है तो सबसे पहले आप इसकी क्रेडिबिलिटी खत्म करिए। क्रेडिबिलिटी ये है कि दे आर ए स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट। तो आप इनको सबसे पहले पब्लिकली डांट फटकार पड़वाइए कि जस्टिन ट्रूडो, जिसकी कोई वैल्यू नहीं है दुनिया में, वो भी उठा के चिल्ला रहा है। यूएसए का स्पोक्स पर्सन हर दिन डांट रहा है, यूएस का एम्बेसडर स्टेटमेंट पास कर रहा है। और अब तो मतलब चीजें बहुत डायरेक्ट हैं, अब चीजें बिल्कुल छुप के नहीं चल रही। उसके बाद कभी ट्रेन में सैबोटाज ऑपरेशन हो जा रहा है, कभी होक्स कॉल्स आ रहे हैं बॉम्ब थ्रेट के एयर इंडिया को, तो हिस्टेरिया, एक पैनिक और 56 इंच का सीना यहां फूटते हुए साइमल्टेनियसली क्रोनी कैपिटलिज्म के साथ अक्यूज करके जो गौतम अदानी और अंबानी के साथ रिलेशनशिप है प्राइम मिनिस्टर मोदी, उसको पंक्चर करना। और साइमल्टेनियसली क्योंकि इससे कुछ खास फायदा नहीं हुआ तो गौतम अदानी पे पर्टिकुलरली हिंडलबर्ग छोड़ देना कि भाई हिंडलबर्ग जाके शॉर्ट सेलिंग करो, किसी भी तरीके से अदानी को डुबा के मानो। अदानी की नैया डूबेगी तो ये सरकार की नैया डूब जाएगी, क्योंकि इसकी इमेज खराब हो जाएगी। इमेज इज एवरीथिंग, ठीक है। और उसके बाद आप देखें कोइंसिडेंस के रिसर्च एंड एनालिसिस विंग को अब डायरेक्टली नेम कर रहा है यूएसए। अजीत डोभाल साहब के ऊपर ऑलरेडी यूएस का एक कोर्ट अचानक से समन भेज चुका है। अब रॉ को
डायरेक्टली कोट किया जा रहा है, मतलब इट इज़ वेरी बिग। इसका मतलब एग्जाम्पल समझिए कि 30,000 कोर्ट दिल्ली में, वहाँ पे एक कोर्ट लगा के और वहाँ पे हम बोले कि CIA इज इन्वॉल्व, FBI इज इन्वॉल्व, तो कितना मजा आएगा। बट वी आर नॉट डूइंग दिस, क्योंकि हम एक रियलिटी समझते हैं कि कनाडा अगर हमसे कुछ कहेगा, जस्टिन ट्रूडो कुछ कहेगा, तो वो सुबह सुबह उसको नाश्ता मिलेगा, दोपहर में उसको लंच मिलेगा और रात को उसको डिनर मिलेगा। तो सारे उसके लिए डाइट, मील प्लान सब कुछ रेडी है, उसको फिट करके मानेगा भारत। बट अमेरिका के साथ भारत ये नहीं कर सकता। इकोनॉमिक साइज इज एवरीथिंग। यहां पे देखिए जनरल बिपिन रावत, अगेन वेरी स्ट्रांग लीडर, हेलीकॉप्टर क्रैश, और मतलब काफी क्यूरियस केस था। और यहां पे देखिए हमारे जो वोक हैं, ये वोक रेडी हैं अपने वेपन्स के साथ। कैसे वेपन्स पे शुरू होते हैं, जैसे ही द मोमेंट लॉरेंस बिश्नोई हिट्स बाबा सिद्दीकी, उसके बाद ये रेडी हो जाते हैं, दे रेडी देयर गन्स। और उसके बाद ये अक्यूज किसको करते हैं? अक्यूज अमित शाह, दे अक्यूज ऑल दी ऑफिसर्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। वो हर ऑफिसर जो MEA के साथ काम कर रहा है, जो फॉरेन ऑफिस में काम कर रहा है, जो कॉन्सुलेट एम्बेसीज में जॉब कर रहा है, हाई कमीशन में जॉब कर रहा है, हर उस आदमी का फोटो रिलीज करना, पोस्टर रिलीज करना, बाउंटी रिलीज करना, टारगेट करना उन्हें उनकी फैमिली पे, ताकि इंडियन कॉन्सुलेट और एम्बेसी में काम करने वाले लोगों का करेज खत्म हो जाए। पब्लिक नेमिंग एंड शेमिंग बोलते हैं, और जस्टिन ट्रूडो इसके लिए सिंगल हैंडेडली रिस्पॉन्सिबल है। और डिस्क्रेडिट करने के लिए आप गवर्नमेंट फंक्शनरीज को लॉरेंस बिश्नोई के लेवल पे जाके रख दो, अपने आप डिस्क्रेडिट कर देते हो। और उसके बाद गुरपतवंत सिंह पन्नू, अगेन एन पपेट, यूएस का पपेट। और यूएस अब आके क्या बोल रहा है? व्हाट इज यूएस सेइंग नाउ? अब यूएस बहुत ओपनली और बहुत क्लियरली कह रहा है कि भाई एक इंडियन स्पाई, रॉ का एजेंट, और उसने सुपारी दी थी गुरपतवंत पन्नू को एलिमिनेट करने की। तो यहां देखिए यूएस हैज चार्ज्ड अ फॉर्मर इंटेलिजेंस। अब ये देखिए फॉर्मर क्यों? क्योंकि भारत ने यूएस को कहा कि हमने इस इंटेलिजेंस ऑपरेटिव को अभी निकाल दिया है, ही इज नॉट वर्किंग फॉर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। कि किसी तरीके से सरकार बोले कि हाँ ठीक है, आपके साथ हम कोऑपरेट कर रहे हैं, आपके साथ हम कोऑर्डिनेट, क्योंकि ट्रूडो के साथ कोई कोऑपरेशन कोऑर्डिनेशन नहीं करना। आपने देखा डिफरेंट स्ट्रैटेजी, हम ट्रूडो के साथ कोई कोऑपरेशन नहीं कर रहे हैं, ट्रूडो को सिर्फ नाश्ता मिलता है। यूएस के साथ हम बोल रहे हैं कि हम आपकी सारी बात सुन रहे हैं, हम कोऑपरेट कर रहे हैं। नाउ यहां पे क्या बोल रहे हैं? द एक्स ऑफिसर प्रीवियसली एसोसिएटेड विथ रॉ इज अक्यूज्ड ऑफ कोऑर्डिनेटिंग एन असैसिनेशन अटेम्प्ट ऑन पन्नू, जो कि एक डुअल सिटीजन है कनाडा और यूएस का। और उसके बाद उसे चार्ज कर रही है यूएस की जस्टिस डिपार्टमेंट। और ये सब कुछ चले जाएगा ट्रंप अगर आ गया तो, ये स्टोरी ही नहीं रहेगी। कोई जस्टिस डिपार्टमेंट, स्टेट डिपार्टमेंट इंटरवेंशन रोक दिया जाएगा कि क्या कर रहे हो यार, ही इज माई गुड फ्रेंड, इंडिया इज माई गुड फ्रेंड यार। ये हाँ, ट्रेड की हमारी इशूज है, ट्रेड की बहुत बड़ी इश्यूज हैं यूएस और इंडिया में, बहुत इश्यूज हैं। और वो आई थिंक ट्रेड के ऊपर ज्यादा प्रेस करेगा भाई बंदा। तो यूएस जस्टिस डिपार्टमेंट हैज चार्ज्ड हिम विद मर्डर फॉर हायर एंड मनी लॉन्ड्रिंग। और फिर FBI का डायरेक्टर देखो, स्टेटमेंट देखो, आपको समझ आएगा कि ये वो इनके जो शरारत हैं वो कैसे खुलते हैं। The FBI will not tolerate acts of violence or any other effort to retaliate against those residing in US. और यहाँ देखिए, exercising their constitutionally protected rights. Which are those? Free speech, right? है ना? तो free speech मतलब you can say anything about India. और यहाँ पे देखो, FBI director very grilled by lawmakers. अपनी कंट्री की सिक्योरिटी देख नहीं पा रहे, इजराइल पे मुंह नहीं खुलता, गाजा पे मुंह नहीं खुलता, भारत पे लेक्चरिंग, रूल ऑफ लॉ, फ्री स्पीच, डेमोक्रेसी। और फिर यूट्यूबर्स भारत को बता रहे हैं हो इलेक्टोरल ऑटोक्रेसी हो गया। हाँ भाई, सब समझ आता है। सोशल मीडिया हेल्प्स अस टू अंडरस्टैंड ऑल दीज डॉट्स। द फॉर्मर रॉ ऑफिसर इज अक्यूज्ड ऑफ रिक्रूटिंग एन इंडियन नेशनल। तो निखिल गुप्ता की ऑलरेडी एक्स्ट्राडाइट करके चेक रिपब्लिक प्राग से उठा के ले जाके यूएस में बैठा चुके हैं। निखिल गुप्ता ने प्लीड कर दिया है नॉट गिल्टी। निखिल गुप्ता के साथ ये मिस्टर यादव, ये रॉ के एजेंट को मिस्टर यादव बोल रहे हैं। तो मिस्टर यादव फ्रॉम रॉ एंड निखिल गुप्ता, ये दोनों मिलके गुरपतवंत सिंह पन्नू को एलिमिनेट करना चाहते हैं। और इसकी इन्वेस्टिगेशन FBI का फील्ड डायरेक्टर कर रहा है, जो कि अपने एक्स प्रेसिडेंट को नहीं बचा पाया। वो बार बार फेल हुआ, सीक्रेट सर्विस, FBI। वो तो इसकी किस्मत थी, डोनाल्ड ट्रंप हैड द लक दैट ही कुड सेव हिमसेल्फ। दैट इज द होल स्टोरी। और उसके बाद ये यूएस State Department spokesperson Matthew Miller yesterday confirmed that Indian delegation has met. अब देखिए ये सारी लीपा पोती चलती रहेगी, बट एक चीज समझ लीजिए, दैट इंडिया हैज टू अंडरस्टैंड ये डेविड कोलमन हेडली वाला केस। इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा हम
इसकी एक्स्ट्राडिशन मांगेंगे, मतलब भारत के स्पाई की एक्स्ट्राडिशन मांगेंगे, तो भारत को भी बोलना चाहिए ये जो मुंबई में हुआ था उसमें एक बंदा था, सिटीजन है आपका, पासपोर्ट है, फोटो है, पब्लिक इंफॉर्मेशन है, नाम है डेविड कोलमन हेडली, जरा भेजो, तो जरा भेजो। हमें भी बड़े सारे लोगों पे शक है, इन्वेस्टिगेशन। मैं आपको कह रहा हूं रेगुलरली हमारे पास एक ऐसा डिसइंफॉर्मेशन, मिसइंफॉर्मेशन, एक प्रोपेगेंडा विंग होना चाहिए जिसका नाम होना चाहिए एकदम ऐसा कुछ क्लासिफाइड टाइप का, जिससे लोगों को डर लगे कि भाई एक रिपोर्ट निकालते हैं और फिर ट्रूडो के बारे में, ट्रूडो के चाइना कनेक्शन निकाल देते हैं, ट्रूडो का पांडा कनेक्शन निकाल दिया, ठीक है। सो फन में यू शुड कीप एक्सपोजिंग द पीपल हु आर प्लानिंग टू टारगेट इंडिया, ठीक है। मतलब आप उसको इंडिया से एसोसिएट मत करो, कोई कंपनी बना लो, कोई रिसर्च एजेंसी बना लो, कोई कंसल्टेंसी बना लो जो बैठ के बस हिट जॉब ले, उनका दिन का काम हो कि हमें हिट लेना है। एनीबडी हु टारगेट्स इंडिया आपको उसको हिट करना है, तो यू शुड हैव सच एजेंसीज विद बिग काइंड ऑफ रीच की हमें भारत को बहुत कमी है ना। यहाँ पे देखिए सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप आइए, सिविल लाइंस प्रयागराज उत्तर प्रदेश में है, तो और अगर आप बिहार में हैं तो पटना हमारे सेंटर आइए। उसी तरीके से अगर दिल्ली में है तो करोल बाग और मुखर्जी नगर, 2 जगह सेंटर है। बेस्ट पॉसिबल फैकल्टी, प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू सब कुछ इंटीग्रेटेड, सीसैट वगैरह सब कुछ एक साथ आपको पढ़ाया जाएगा। और रियल रीजन यहां पे आ जाते हैं व्लादिमीर पुतिन। बिग रीजन, बहुत बड़ा रीजन S-400 है। S-400 पे सैंक्शन की बात हो चुकी थी, भारत पे वार्निंग दे दी थी, चाबहार पोर्ट में एंट्री मत करो, सैंक्शन लग जाएगा। S-400 मत लो, सैंक्शन लग जाएगा। वही यूनिलेटरल सैंक्शन, हाइपरसोनिक मिसाइल के ऊपर काम मत करो रशिया के साथ, ये सब इतने सस्ते में मत बनाओ, हमसे महंगा महंगा लो। जबकि ब्रैकेट में आपको बता दूं यूएस खुद टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर अभी बना रहा है हाइपरसोनिक मिसाइल का। तो आप समझिए वो इनोवेट जब नहीं कर पाते, वो पीछे रह जाते हैं, तो सैंक्शन, रिसोर्स नहीं है, सैंक्शन। सो ब्रह्मोस प्रॉब्लम, सुखोई 30 MKI पूरा आपका जो प्लेटफॉर्म है वो रशियन प्लेटफॉर्म आपने ले रखा है, उसके बारे में हमें ज्यादा, हम वी आर क्लूलेस। यू आर एज गुड एज चाइना, चाइना के पास भी बहुत सारे रशियन प्लेटफॉर्म्स हैं। और जब आपको प्लेन खरीदने की बात आई तो आप जाके रफाइल खरीद के आ गए फ्रांस के पास, यूएस को ऑर्डर नहीं दिया आपने, एयरक्राफ्ट कैरियर बना रहे हो खुद से, क्या बात कर रहे हो, अपनी डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स बनाओगे। हमारी कंपनीज के ऊपर एक तरीके से रेस्ट्रिक्शन लग रही है, ये वीजा मास्टर कार्ड ठीक से बिजनेस नहीं कर पा रही क्योंकि आपने अपना डोमेस्टिक इकोसिस्टम यूपीआई और रुपे को इंटीग्रेट ऐसे कर दिया कि भाई ज्यादा लोग रुपे क्रेडिट कार्ड्स पे शिफ्ट हो रहे हैं, वीजा मास्टर कार्ड के क्रेडिट कार्ड नहीं लेना चाहते लोग। और आप साइमल्टेनियसली हमारी जो कंपनीज हैं जो हमारे लिए डेटा पूरी दुनिया से इकट्ठा करके लाती हैं, अमेरिकन शोर्स में उसको सेव करके रखती हैं, उनके ऊपर आप एक्शन ले रहे हो, उनको बोल रहे हो लोकल डेटा प्रोटेक्ट करो, कोई लोकल इंस्पेक्टर लगाओ जो कि ग्रीवेंस रिड्रेसल करेगा, कंटेंट टेक डाउन करो जो सरकार बोले। वेरी बैड, हमारी बिग टेक ऑलरेडी आपसे इतनी खफा है। ई कॉमर्स रूल्स से अमेजोन दे आर एंग्री, वॉलमार्ट इज एंग्री, इसने फ्लिपकार्ट खरीदा था, वेरी एक्सट्रीमली अनहैप्पी, मेटा एक्सट्रीमली अनहैप्पी, गूगल लीन्स टुवर्ड्स लेफ्ट, एप्पल वी आर ट्राइंग टू डू एवरीथिंग कि भाई एप्पल मैन्युफैक्चर करता रहे। और इसीलिए आपने देखा होगा कि रिसेंटली जब इलॉन मस्क ने बोला भाई स्टारलिंक लेके आना है, तो डिस्पाइट प्रेशर फ्रॉम मुकेश अंबानी, भारती मित्तल, इंडियन गवर्नमेंट ने बोला एक तो यूएस का बड़ा सा बिलियनर जो डोनाल्ड ट्रंप को सपोर्ट करता है, उसकी हमें यहाँ पे बैकिंग चाहिए, उसकी एंट्री करा दो, हो सकता है टेस्ला की मैन्युफैक्चरिंग तक शिफ्ट कर दे। तो बिजनेस इंटरेस्ट आर वेरी इंपॉर्टेंट ताकि यूएस और इंडिया के रिलेशनशिप अच्छे रहे। एंड नेवर फॉरगेट वन थिंग कि भारत सरकार को तो डिस्टेबलाइज करना ही है, दैट इज अ टारगेट। अ वीकर गवर्नमेंट इज वेरी गुड न्यूज फॉर देम, जितना वीक हो उतना बेटर है। तो हरियाणा अगर हार जाते तो इट वॉज अ वेरी गुड न्यूज फॉर देम, वेरी गुड न्यूज। हर चीज इंडिया मानना शुरू कर देता, और नहीं तो बांग्लादेश मॉडल लगा देंगे, विच इज वेरी डिफिकल्ट टू अप्लाई इन इंडिया। बट एक चीज याद रहनी चाहिए कि म्यांमार के थ्रू ये आपके मणिपुर में घुस चुके हैं, बांग्लादेश के थ्रू ये आपके चिकन नेक को, नॉर्थ ईस्ट को डिस्टेबलाइज करेंगे, और पाकिस्तान के थ्रू ये आपके पंजाब और कश्मीर को डिस्टेबलाइज, जम्मू वैली को डिस्टेबलाइज करना चाहेंगे। और ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान इसमें दूध का दूल्हा है, पाकिस्तान को भी अफगानिस्तान के थ्रू दे आर डिस्टेबलाइजिंग कंटिन्यूसली बलूचिस्तान में, खैबर पख्तूनख्वा में। तो दिस गोज ऑल अराउंड फॉर साउथ एशिया। यहाँ पे कोई भी
स्ट्रॉन्ग कंट्री नहीं बनने दी जा रही, और कहीं पे भी अगर चाइनीज रोल है तो चाइना को धक्के मार के निकाला जा रहा है। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। एंड एज ऑलवेज, जय हिंद, जय भारत। बट मुझे कमेंट में एक चीज जरूर बताइएगा कि भारत इतने बड़े इकोसिस्टम अटैक से अपने आप को क्या डिफेंड कर पाएगा, या भारत को सीरियसली डोनाल्ड ट्रंप की मदद चाहिए इस पॉइंट ऑफ टाइम में। थैंक यू।